आज हमें करना है 50th क्वेश्चन से, है ना? 50th हो गया था 51 से। ठीक है। ओके हर्षिति, 51 क्वेश्चन करो। देखो रूट के अंदर क्या हुआ है। ए की वैल्यू दे रखी है हमें। अंडर द रूट 7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3 दे दिया ऐसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, करो। रेशनलाइज कर दो पहले रूट के अंदर। 7 + 4√3 अपॉन 7 - 4√3, इसको रेशनलाइज करोगे तो 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ही 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन जाएगा, a + b × a - b, a² - b²। 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ये देखो, ऊपर वाला तो स्क्वायर से रूट कट कट सकता है, पर पहले एक बार नीचे वाले को सॉल्व कर लो फिर कट करते हैं। नीचे क्या लिख सकते हैं, 49 - 48, तो वो 1 आ जाएगा। और ऊपर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 7 + 4√3। ए की वैल्यू आ गई 7 + 4√3। अब जो भी मेरे को निकालना है वो निकाल दो। मुझे क्या निकालना है, ए की वैल्यू क्या आई थी, 7 + 4√3। अब मुझे निकालना क्या था, ए इंटू में a - 14 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 7 + 4√3 एज इट इज, और यहाँ पे 7 + 4√3 -14 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 7 + 4√3 इंटू 7, यहाँ पे 4√3 -7 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, कोई दिक्कत। और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो फर्स्ट वाली टर्म को भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4√3 + 7, आगे पीछे कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली वैसे तो दिखाई दे ही रहा है कि a + b m - b बन जाएगा। बट अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो ऐसे लिख लो। फिर ये क्या बन जाएगा, a + b × a - b, मतलब a² - b²। और इस पूरे का होल स्क्वायर तो चल ही रहा है। फिर क्या आ जाएगा अंदर, -1 और उसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को? पक्का? ठीक है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, करो। कौन सा क्वेश्चन है, 52। ए की वैल्यू दे रखी है 3 - √5, और जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो देख लो। इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे बेसिक तरीका ये होता है, क्या करना होता है हमें, सबसे पहले रूट वाली चीज को एक साइड कर दो और बाकी बची हुई चीज को एक साइड कर दो। ठीक है। अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a - 3, और इधर ऐसे, कोई दिक्कत? इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मैं रूट खत्म कर सकती हूँ। क्यों करना है मेरे को स्क्वायर, क्योंकि देखो जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसमें a² भी है, a⁻³ भी है और a⁻4 भी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी मेरा काम बनेगा। ए से मेरे को पहले a² बनाना पड़ेगा, फिर a³ फिर a⁻4, तभी काम बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, करो स्क्वायर। a - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। कोई प्रॉब्लम? आइडेंटिटी खोलो, a² + b² - 2ab = 5। ठीक है। a² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 है -4। कोई प्रॉब्लम किसी को? आ गया यहाँ तक समझ? अगर मैं इसी के अंदर a³ की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्यों निकालनी पड़ेगी मेरे को a³ की वैल्यू, क्योंकि डिमांड है मेरी क्वेश्चन की, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं ये करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6a² - 4a। ठीक है। फिर देखो, 6a² की वैल्यू क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, जैसे अब ये a² आ गया, a³ की वैल्यू आ गई a² की टर्म्स में, पूरे के पूरे क्वेश्चन को a की टर्म में कन्वर्ट कर लो। समझ आया? जैसे कि a² आया, a² की वैल्यू a की टर्म्स में है ना, तो पुट कर दो। समझ आई? तो पुट करो, क्या आएगी, 6a - 4 - 4a, 6 × 6 = 36,
-24 -4 है, क्या आ जाएगी? 32a -24 आ गई। ऐसे ही क्या करना है, ए की पावर 4 की आइडेंटिटी खोलनी है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे कर दो, एक ही बात है, कहीं पे भी कर लो। तो ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6a³ -4a²। यहाँ पे दो बार ही पुट करना पड़ेगा, और नीचे करेंगे तो एक ही बार ही पुट करना पड़ेगा। तो 6a³ की वैल्यू क्या आई थी, 32a -24, -4 × a² की वैल्यू क्या थी, 6a -4। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, इसको सोल्व करके आ जाएगा 168a -128। कौन सा, A4? A4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a³ को a से मल्टीप्लाई तो कर दिया, वही किया। समझ आ गया श्रेया, समझ आया? ठीक है, सारी वैल्यू आ गई, बस अब पुट्टी तो करनी है, जो पूछ रहा है उसके अंदर पुट कर दो। क्या है, किस में पुट करना है, a⁴। सबसे पहले a⁴ है, तो a⁴ में पुट करो, मतलब उसकी वैल्यू पुट करो 160। क्या, कोई बात नहीं, एक तो मैं करा देती हूँ। a³ की वैल्यू क्या है, -32 है +24। उसके बाद क्या, -20 a²। a² की वैल्यू क्या थी, 6a -4, -16 है +24। देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, वो तो मैं माफ करे हुए आंसर। आ गया, सोल्व हो गया सभी का। आठ है यार, ये फोन पे, कहाँ पर, ये फोन पे। 108 है आ रहा है, मेरा तो 168 ही आ रहा है भाई। सब कुछ कट जाएगा भाई, देख लेना इसको। 168 है -128 -32 है +24 -120 है +80 -16 है +24, सब कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है, चले नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। 53 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कर लोगे इसको? ठीक है, 53 क्वेश्चन इज होमवर्क। मतलब समझ आ गया ना कैसे करना है, पहले एक को रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के बाद देखो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ए की वैल्यू क्या दे रखी है, √3 +√2 अपॉन √3 -√2। पहले तो इसको रेशनलाइज करो, √3 +√2 अपॉन √3 +√2, कोई दिक्कत? फिर इस ये तो बंद बन जाएगा। ए क्या बन जाएगा, ऊपर a+b का होल स्क्वायर, और नीचे तो 1 बन जाएगा, a+b a-b, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 -2 1। तो देखो अब इसका स्क्वायर खोल दो ऊपर, a² खोलोगे तो 3, a² +b² +2ab, कोई दिक्कत? अब a = 5 +2 √6। अब ये वही पहले वाला कन्वर्ट हो गया, रूट वाला एक साइड और बाकी एक साइड। तो क्या करोगे, a -5 = 2 √6। रूट खत्म करना है, रूट खत्म करना है, और क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे। a² आ जाएगा, फिर a³ आ जाएगा, a4 आ जाएगा, सबको एक ही टर्म्स में कन्वर्ट करके पुट कर देना, आंसर बना जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, बहुत बारी पूछा जाता है। कह रहा स्क्वायर रूट बताना है 3 +√5 का। देखा क्वेश्चन, क्या कह रहे, स्क्वायर रूट बताना है, ये मैंने रूट अपने आप लगाया है क्योंकि इसका रूट बताना था मेरे को। देखो जब भी मेरे को स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट के अंदर एक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि किसी भी चीज के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पता है। तो अगर मेरा यहाँ पे कहीं से भी स्क्वायर बन जाए अंदर, तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पर अभी कुछ बनता दिख रहा है, नहीं बनता दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। तो देखो, जो मेरे को चीज दे रखी होती है, दे दी, अगर मान लो कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि क्या होगा, तो एक स्टेप करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये 1/2 तो एज इट इज रहेगा, अंदर क्या बन गया, 6 +2 √5। कोई प्रॉब्लम? पक्का?
1/2 एज इट इज। 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5+1। अब ये मेरे को कहाँ से पता चला 5+1 लिख सकती हूँ? ऑप्शन देख के। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो वहां पे √5/2 √1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो 6 के दो टुकड़े हो सकते हैं, एक 5 और एक 1। क्लियर हो गया? और यहाँ पे 2√5 एज इट इज है। ठीक है, 1/2 एज इट इज। 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 1 को 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2a और ये b। आइडेंटिटी बन गई अंदर, a+b का होल स्क्वायर। 1/2 एज इट इज क्या बन जाएगा? √5+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये तो मेरे को वैल्यू दे रखी थी, ये तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली है? 3 प्लस √5 की वैल्यू है तो। पर मुझे क्या चाहिए था? रूट। तो रूट लगा दूं दोनों साइड। तो रूट लगाऊंगी तो ये चीज बन जाएगी, बन गई। अब देखो इसके ऊपर तो 1/√2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। अब क्या करूं मैं? √5/√2 +1/√2। कोई दिक्कत? अब मेरे को ऑप्शन से मैच करना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पूरे का रूट और ये पूरे का रूट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया? ए। फर्स्ट ऑप्शन आंसर बन गया। क्या सबसे पहले क्या किया? जो भी चीज दे रखी थी उसमें देखा कि कुछ बन सकता है उससे पहले या नहीं बन सकता। कोई टुकड़ा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 3 का भी कोई टुकड़ा नहीं हो सकता और 5 का भी नहीं हो सकता। मतलब अगर 3 का टुकड़ा होएगा भी तो 2 और 1 हो सकता है। ठीक है, उससे 5 नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया तो अंदर 6+2√5 बन गया। 6 को मैं दो टुकड़ों में तोड़ सकती थी, 5 और 1 में तोड़ दिया, आइडेंटिटी बना दी, स्क्वायर बन गया, रूट ले लिया। क्लियर हो गया? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन 53 करो। सॉरी 55। x इज इक्वल्स टू √2 -√2। ऐसे क्वेश्चन बहुत बारी देखे होंगे तुमने। मेरे को x की ही वैल्यू बतानी है। देखो पूरी वैल्यू जो दे रखी है उसकी मतलब क्या है? x। अब यहां से अगर मैं इतने क्वेश्चन को हाइड कर दूं, इतने इतने को देखूं, तो पूरी वैल्यू में और इतनी वैल्यू में कुछ फर्क है? वही की वही सेम वैल्यू है। और इसकी वैल्यू है क्या? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये स्टेप समझ आया? मुस्कान को नहीं आया? ये पूरी की पूरी वैल्यू सेम ही तो थी, और इस पूरी वैल्यू को दे क्या रखा था? x, तो पुट कर दिया। अब रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं। अब या फिर यहीं से डायरेक्टली ऑप्शन से सॉल्व कर लो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। पर स्क्वायर कर लेते हैं एक बार। x² इज इक्वल टू 2 - x। ठीक है, तो x² प्लस x इज इक्वल टू 2, या फिर x² प्लस x -2 इज इक्वल टू 0। आ गया? ऑप्शन पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन आंसर बन रहा है। अब देखते हैं। -2 भी बन रहा है और 1 भी बन रहा है। पर ऑप्शन में देखो पीछे आंसर सिर्फ 1 दे रखा होगा, दोनों नहीं दे रखे। ऐसा क्यों हुआ? -2 क्यों नहीं हुआ? क्या? क्योंकि रूट लगा हुआ है। रूट से बाहर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। क्लियर है सभी को ये बात? रूट से बाहर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। फिर -2 क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। सिर्फ ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स इज 1। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट करो। 56 क्वेश्चन। इजी है काफी, करो। ए की वैल्यू दे रखी है 56, 57, 58। तीनों में यही ए और बी की वैल्यू काम आएगी, एक बार ही निकाल लो। √3 प्लस √2। √3 प्लस, क्या करोगे? रेशनलाइज? पता है सभी को? संदीप क्या करेंगे? बस क्या चीज? 10 आई है। a प्लस बी की वैल्यू। यस।
इसको सॉल्व कर लोगे, रेशनलाइज कर लोगे, तो ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5 + 2√6, और बी की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2√6। आ गई सभी की? तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी पुट करना है। 5 + 2√6 +5 - 2√6, ये कट गया तो क्या आ गया, 10। क्लियर? क्लियर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, 57 क्वेश्चन, उसमें क्या निकालना है, A² + B²। अब देखो पेपर में कभी तुमसे डायरेक्ट पूछेगा ही नहीं, ऐसा पूछेगा। और इसमें करना क्या होगा, सिर्फ एक स्टेप। A² + B² को क्या लिख सकते हैं, A + B का होल स्क्वायर -2AB। कोई प्रॉब्लम? A + B की वैल्यू पता है क्या थी, 10। 10 का होल स्क्वायर -2, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ए और बी की वैल्यू पता है तो मल्टीप्लाई कर दो। कैसे निकलेगा, AB 5 + 2√6 इंटू में 5 - 2√6, A + B इंटू A - B, 25 - 24, वैल्यू क्या आ गई, 1। शुभम नहीं समझ आया? क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 100 - 2 यानी कि 90। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया, सी। ऐसे ही 58 करना है, सेम चीज है, उसमें भी क्या पूछा है, 1/1, 1/A² और ये 1/B²। इसको क्या लिख सकती हूँ, A² B², और ऊपर क्या बन जाएगा, B² + A²। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, A + B का होल स्क्वायर -2AB, और नीचे A/AB का होल स्क्वायर। इसकी भी line थी। क्लियर हो गया? बस इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। ऊपर वाले में तो डायरेक्टली वैल्यू पता ही है, 98, और नीचे 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 98। क्लियर है सभी को? 59 क्वेश्चन, क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका, x + √x² - y²। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, इसके अंदर कोई टुकड़े हो सकते हैं, x का तो कुछ होता दिख नहीं रहा, पर x² - y² का जरूर हो सकता है, हो सकता है। तो कर देते हैं, जो हो सकता है वहां तक कर लो सॉल्व पहले। x + y इंटू x - y हो गया। टुकड़ा तो कर दिया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जरूर समझ आ रहा है कि x + y x - y की हेल्प से कुछ जरूर हो सकता है, ठीक है। तो फिर वही से, अब कुछ नहीं समझ आ रहा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत? 1/2 एज इट इज, अंदर क्या बन गया, 2x + 2√x + y इंटू x - y। अब देखो 2x आ गया, 2x को मैं x + x तो लिख सकती हूँ, पर मेरी डिमांड क्या है कि कहीं ना कहीं से x + y या x - y बन जाए। मैथ्स में अगर हमें कुछ चाहिए होता है ना तो डरते नहीं है, बना लेते हैं सीधा। ठीक है, कैसे, 1/2 एज इट इज, इसको तो x + y और x - y लिख सकती हूँ। y ऐड कर दिया, y माइनस कर दिया, और 2x के दो टुकड़े कर दिए, x और x। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? जो मेरी डिमांड थी वो बना ली मैंने खुद। क्लियर? इसके बाद +2√x + y x - y, खत्म। अब क्या है, आइडेंटिटी बनानी है मेरे को, रूट निकालना है क्योंकि। तो क्या होएगा, x + y को ऐसे लिख सकती हूँ। क्लियर? x - y को ऐसे लिख सकती हूँ, A² + B² बन गया, और 2AB देखो रूट के अंदर ऑलरेडी है, गिफ्ट। क्लियर? ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, A x + y + B का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मुझे क्या निकालना था, इसका रूट। तो क्या ले लो, रूट, पूरे का रूट ले लो। क्या बन जाएगा, 1/√2, और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बच जाएगा, प्रॉब्लम किसी को? कोई कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया,
ए। क्लियर है सभी को? शुभम क्लियर है? स्क्वायर रूट निकालने वाले क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ये अच्छे से कर लेना। क्लियर हो गया? इसके बाद है नेक्स्ट 60 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंडाइसिस। स्क्वायर रूट निकालना है दोबारा से, पर किसका निकालना है? 11 और 120 का। ठीक है, निकालना है। अब देखो इसके कुछ टुकड़े हो सकते हैं, 120 बहुत बड़ा नंबर है, हो सकते हैं टुकड़े। देखो 120 को पहले मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 × 30। लिख दिया। 4 का तो रूट, अगर 4 के अंदर रूट होता है तो वो बाहर से आके क्या, बाहर आके क्या बन जाता है, 2। तो 11 - 2 √30। अब देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम करते आ रहे थे उनमें 2 होता नहीं था, 2 हम अपने आप से लेके आते थे। इस क्वेश्चन में 2 अपने आप आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड नहीं करना। समझ आ रहा है? मतलब यहीं से कुछ ना कुछ सॉल्व होएगा तभी मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, 30 को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 30 के दो टुकड़े, 6 × 5। और 11 को मैं 6 + 5 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, लिख दो। हो गया काम खत्म। ठीक है, 6 को कैसे लिख सकती हूँ? √6 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर, -2 √6। क्लियर? किसकी आइडेंटिटी बन गई? √6 + √5 का होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ आते हैं। मुझे क्या करना है इसका, सॉरी माइनस की आइडेंटिटी बनेगी, a - b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना था, ले लो स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, √6 - √5। कौन सा ऑप्शन आंसर बन गया, बी। क्लियर है? इंडाइसिस यहाँ पे हो जाता है ओवर। क्लियर सबको? किसी का कोई भी डाउट है? सब क्लियर हो गया? एक एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है।